आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आरओ एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर नहीं किया तो शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रारंभ करते हैं प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से अनग शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। देखिए, अनग और निरग ये दोनों समानार्थी हो गए, और निष्पाप का पापी और आकृति का कृति, यानी विकल्प डी के साथ आप गए, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा प्रश्न है आपका कि इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है। दूसरे प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया, अभिज्ञ। तो राइट आंसर है विकल्प डी। अज्ञ का जो है विलोम होता है विज्ञ। बढ़ते हैं आगे, और तीसरा प्रश्न है उपत्यका का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तीसरे प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है कि चिरंतन का सही विलोम क्या बनेगा, और चौथे प्रश्न का राइट आंसर नस्वर अगर सेलेक्ट किया है आपने तो विकल्प ही सही जवाब हो जाएगा। चेतन का चेतन होता है, चेतन का चेतन होता है, और चिंतन का चिंतन बनेगा। चर का अचर होता है। अगला प्रश्न है आपका कि उक्त शब्द का विलोम। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर अनुयुक्त सेलेक्ट किया है, विकल्प ए को, राइट आंसर। छठवां प्रश्न है कि इप्सित शब्द का विलोम क्या बनेगा, और छठवें प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न आपका है कि दिए गए विकल्पों में स्फूर्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या बनेगा। आलस्य डी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि परुष का विलोम शब्द क्या बनेगा, और आठवें प्रश्न का राइट आंसर कोमल विकल्प सी को चुन लिया। परुष यानी कठोर, पुरुष नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। नौवां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है। औरस का जारज, विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि इनमें से कौन सा शब्द आमिक का विलोम है। 10वें प्रश्न का राइट आंसर निरामिक, विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। आमिक और सामिक ये दोनों समानार्थी हैं। शुष्क का तो आर्द्र होता है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। 11वां प्रश्न, अपर्णा शब्द का पार्वती अगर सेलेक्ट किया है आपने, तो विकल्प डी सही जवाब है। नागर शब्द का पर्यायवाची, तो नागर चतुर के लिए भी प्रयुक्त होता है, चतुर, विकल्प सी। आगे प्रश्न संख्या 13 है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं।
इसमें वदन, आयन, आस्य ये मुख के पर्याय हैं। विकल्प बी राइट आंसर। 14वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। 14वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। सोना का पर्यायवाची था भेय, हिरण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 15 में सही जवाब अचला आपने सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर है। अचला पहाड़ नहीं बल्कि किसका है, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है ना। अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है। डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो किंकर शब्द सेवक का पर्यायवाची है। किंकर शब्द सेवक शब्द का पर्यायवाची है। बाकी निर्जर, त्रिदश और गिरवाण ये पर्याय हैं देवता के। अमर, देव, सुर, अमृतेश ये भी देवता के ही पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से एक मछली का पर्यायवाची नहीं है। 17वें प्रश्न का सही जवाब जलोदरी, डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। मत्स्य, मीन, सफरी ये सब पर्याय हैं। 18वां प्रश्न है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। 18वें प्रश्न का सही जवाब धन, द्रव्य, मुद्रा, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद कमल का पर्याय है। जलज, अम्बुज, तोयज। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने मिलिंद को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा। ये भौरा का पर्यायवाची है। भौरा का इसका है, भौरा का पर्यायवाची है। विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। 20वें प्रश्न का सही जवाब पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, मृगेन ये शेर के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। अमीय शब्द विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है कि अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या बनेगा। 22वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुन लिया है, अंगुली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न है कि कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या बनेगा। कैंची शब्द सेलेक्ट किया है आपने, तो राइट आंसर है विकल्प ए।
कृत्य ग्रह। कचहरी का होता है। अगला, छुरी का तत्सम रूप पूछा जा रहा है। छुरी का, सी विकल्प राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कॉलेज अंग्रेजी शब्द है और ये सब जो है देशज शब्द हैं, चिमटा, चौका, चूल्हा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। जेठ का ज्येष्ठ होता है तद्भव, फागुन का फाल्गुन, इसमें जो है चैत्र शब्द तद्भव शब्द है। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अगहन का तत्सम रूप कौन सा होगा। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब आदमी, विकल्प बी को चुन लिया, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्तिका का तद्भव रूप। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया, राइट आंसर। अगला प्रश्न है द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। दो बार जन्म लेने वाला, विकल्प राइट आंसर। आगे, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनना है। अनम अन्यमनस्क, अन्यमनस्क, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 है, जिसने ऋण चुका दिया हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर आलोचक। गुण दोषों का विवेचन करने वाला जो होता है वो आलोचक होता है। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है, जो थोड़ा जानता है।
अल्पज्ञ, विकल्प सी राइट आंसर। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या बनेगा? 36वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किए गए उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? और 37वें प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प ए को चुन लिया, कृतज्ञ तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जो बाएं हाथ से सदा हुआ है के लिए एक शब्द क्या बनेगा? और क्रम संख्या 38 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने, सब्यसाची तो राइट आंसर। साम्यवादी विचारधारा का जो व्यक्ति होता है वो वामपंथी होता है, और जिसके हाथ में वज्र रहता है वह वज्रपाणी, जिसके हाथ में वीणा रहती है वह वीणा पाणी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण क्या कहलाता है? और जवाब में आपने जीवन चरित्र सेलेक्ट किया है तो विकल्प ही सही जवाब। 40वां प्रश्न है कि आधी रात का समय निशीथ कहते हैं, विकल्प की राइट आंसर। चांदनी रात को सरवरी कहते हैं, और विभावरी में तारों भरी रात होती है। निशा रात का पर्याय है। अगला प्रश्न है कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? क्रम संख्या 41 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, विशेषण तो राइट आंसर। 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए इसमें लखनऊ सिद्ध विशेषण का काम कर रहा है। यह चांदी खोटी है, चांदी की विशेषता खोटी बताई जा रही है। और जंगली जानवर जो हैं वो आक्रामक हैं तो आक्रामक होते हैं, यह विशेषता बताई जा रही है। तो भगवान कृपा करते हैं, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंद्रिय का विशेषण, विकल्प डी है। अगला प्रश्न है कि रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। तो जवाब में आपने विकल्प की विशेषण पदबंध को राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? जवाब में गुणवाचक विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? क्रम संख्या 46 का सही जवाब नीला, विकल्प सी चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण, विकल्प की राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? जवाब में तीन विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? अनासक्त, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से विशेषण विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? किसी वाक्य में यदि विशेषण विशेष के बाद आए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो
इसमें विकल्प डी उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो दिए गए विकल्पों में दुर्गा के शब्द जो है ये सही नहीं है, तो 1, 3 और 4 विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? अनुग्रह शब्द शुद्ध होता है, अनुग्रह। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्रम संख्या 53 का सही जवाब। उज्ज्वल शब्द जो है शुद्ध रूप यह है उज्ज्वल का, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक ही वर्तनी शुद्ध है। निरपराधिनी विकल्प डी के साथ आप राइट आंसर करें। देखिए निरोग आपका जो है शुद्ध रूप बनेगा निरोग। अत्यधिक होता, अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक। ये कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं प्रश्न सब। और आभ्यंतरिक शब्द जो है, आभ्यंतरिक होता है कि आंतरिक। आभ्यंतरिक। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 55, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो रचयिता यह शब्द जो है शुद्ध है। रचयिता होता है, रचयिता नहीं होता है, रचयिता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब। देखिए रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यह शब्द इसका शुद्ध बनेगा। यह वाक्य अशुद्ध है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य आपको ढूंढना है। वह सातवीं वह सातवीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का घाट नहीं बल्कि तट बहुत लंबा है।
और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। तो विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य चयनित करिए। यहाँ देखिए, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार नहीं हूं, बल्कि इसका शुद्ध रूप बनेगा कि मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें मैंने नहाना है नहीं, बल्कि मुझे नहाना है। मुझे नहाना है, शी विकल्प इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि वर्तनी के देश से अशुद्ध क्या है? क्या दर्शनी होता है? दर्शन विकल्प इसका राइट आंसर है। साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।